हाय एवरीवन, मैं हूं रोहित और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप एसएससीसीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल आपके लिए ही बनाया गया है। यहाँ आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और स्टैटिक जीके के कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल आसान भाषा में और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ाए जाएंगे। आज हमारी पहली क्लास में हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की कंप्लीट टाइमलाइन और सिलेबस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इस क्लास के बाद आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगा कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कहां से शुरू होती है, किस क्रम में आगे बढ़ती है और पूरे सिलेबस को किस तरह पढ़ना चाहिए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें बीसी या बीसीई और एडी या सीई को समझना होगा। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट और बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। दोनों एक ही समय को दर्शाते हैं, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले का समय। वहीं एडी का मतलब होता है अनो डोमिनी और सीई का मतलब होता है कॉमन एरा। ये दोनों भी एक ही समय को दर्शाते हैं, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद का समय। बस इनके नाम अलग अलग हैं। बीसी या बीसीई में जैसे जैसे ईयर का नंबर कम होता जाता है, समय आगे बढ़ता जाता है, जबकि एडी या सीई में जैसे जैसे ईयर का नंबर बढ़ता जाता है, समय भी आगे बढ़ता जाता है। ये रही हिस्ट्री की टाइमलाइन। अब बात करते हैं जीसस क्राइस्ट के जन्म की। उनकी सटीक जन्म तिथि इतिहासकारों के बीच पूरी तरह निश्चित नहीं है, क्योंकि उस समय के एविडेंस लिमिटेड हैं। इसलिए बाद में एक कैलेंडर सिस्टम बनाया गया। इसमें जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले के समय को बीसी या बीसीई और जन्म के बाद के समय को एडी या सीई के नाम से जाना गया। अब आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री को हिस्टोरियंस ने मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है: प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिक पीरियड। सबसे पहले इन तीनों को समझते हैं। प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री वही टाइम पीरियड है जिसके बारे में हमें कोई ऐसा रिटन रिकॉर्ड नहीं मिलता जिसे हम पढ़ और समझ सकें। प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री वही टाइम पीरियड होता है जिसमें कुछ रिटन रिकॉर्ड्स तो मिलते हैं, लेकिन उन्हें हम अभी तक पूरी तरह पढ़ या समझ नहीं पाए हैं। हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड एकमात्र वही टाइम पीरियड होता है जिसका रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल होता है और इन्हें हम पढ़ और समझ भी सकते हैं। इसलिए इस काल के बारे में हमें अधिक जानकारी मिलती है। और हिस्ट्री को हिस्टोरियंस ने एक और तरीके से भी डिवाइड किया है: एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। हम अपने सिलेबस को इसी डिवीजन के आधार पर समझेंगे। तो आइए अब पूरे सिलेबस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, इसके अंतर्गत हम प्री हिस्ट्री से लेकर पोस्ट गुप्ता पीरियड तक पढ़ेंगे और प्री हिस्ट्री के अंतर्गत हम स्टोन एज और चाल्कोलिथिक एज को समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टोन एज की। स्टोन एज को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला, पैलियोलिथिक एज। इसका समय लगभग 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक माना जाता है। दूसरा, मेसोलिथिक एज। इसका समय लगभग 12,000 से 10,000 बीसी तक माना जाता है। तीसरा, नियोलिथिक एज। इसके बाद आता है चैल्कोलिथिक एज, यानी कॉपर स्टोन एज। इस काल में लोग पत्थर के साथ साथ कॉपर यानी तांबे के औजारों का भी इस्तेमाल करने लगे। फिर आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का समय लगभग 2500 बीसी से 1750 बीसी तक माना जाता है। इसके बाद आता है वैदिक एज। वैदिक एज को हम मुख्य रूप से 2 भागों में समझते हैं। पहला, अर्ली वैदिक एज। इसका समय लगभग 1500 बीसी से 1000 बीसी तक माना जाता है। दूसरा, लेटर वैदिक एज। इसका समय लगभग 1000 बीसी से 600 बीसी तक माना जाता है। फिर आता है महाजनपद पीरियड। लगभग 6th सेंचुरी बीसी में भारत में कई बड़े राज्यों का उदय हुआ जिन्हें महाजनपदा कहा गया। इनमें कुल 16 महाजनपदा का उल्लेख मिलता है और इसी 6th सेंचुरी बीसी के दौरान जैनिज्म और बुद्धिज्म जैसे नए धार्मिक आंदोलनों का भी उदय हुआ। यह पीरियड भारतीय इतिहास में धार्मिक और सामाजिक परिवर्तन के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद हम समझेंगे राइज ऑफ मगध। इस पीरियड में मगध एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर कर सामने आया। फिर होता है पर्शियन एंड ग्रीक इन्वेजन्स। इनमें पर्शियन रूलर डेरियस फर्स्ट और बाद में अलेक्जेंडर का नाम महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम जानेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। इसका समय लगभग 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस पीरियड में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक जैसे महत्वपूर्ण शासकों का उल्लेख है। फिर आता है पोस्ट मौर्यन पीरियड। मौर्यन एम्पायर के पतन के बाद भारत में कई रीजनल डायनास्टीज का उदय हुआ। उन्हीं के बारे में ही हम इस पीरियड में समझेंगे
और इसी पीरियड के दौरान साउथ इंडिया में संगम एज का भी विकास हुआ। संगम एज मुख्य रूप से साउथ इंडिया के प्राचीन इतिहास से संबंधित है। इसका समय ब्रॉडली लगभग 300 BCE से 300 CE के बीच माना जाता है। हालांकि इसकी एग्जैक्ट डेटिंग को लेकर इतिहासकारों में मतभेद भी मिलते हैं। इसके बाद आता है गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर का प्रमुख पीरियड लगभग 320 CE से 550 CE तक माना जाता है। और फिर हम समझेंगे पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में। गुप्ता एम्पायर के पतन के बाद उत्तर भारत में कई रीजनल पावर्स का उदय हुआ। इसमें पुष्यभूति यानी वर्धन डायनेस्टी प्रमुख है। इसी डायनेस्टी के सबसे प्रमुख शासक थे हर्षवर्धन। यह रहा हमारा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का पूरा सिलेबस। इसी तरह हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के सिलेबस में प्री हिस्ट्री से लेकर पोस्ट गुप्ता पीरियड तक के महत्वपूर्ण घटनाक्रम, डायनेस्टीज, रिलीजन्स और सिविलाइजेशंस को समझेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम स्टोन एज को डिटेल में समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। तो आज की लेक्चर यहीं पर खत्म होती है। अगर आप लोगों को यह लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए।